मक्का मुकरमा में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान अहम दिफाई मुआहदे के बाद तीनों बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान ताउन और यकजहती के एक नए बाब का आगाज हुआ है। इस मुआहदे को पाकिस्तान में अवामी सतह पर भी खास अहमियत दी जा रही है। तलबा इस तारीखी पेशरफ्त को किस नज़र से देखते हैं और उनके नज़दीक इस मुआहदे की क्या अहमियत है, बता रही है हफ्सा अली। इस मुआहदे से हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। बेसिकली इन्होंने फ्रेंडशिप को भी प्रमोट किया। दूसरा, हमारी आर्मी दी बेस्ट, हम हमेशा उस पर प्राउड फील करेंगे। हमेशा हमारी आर्मी सबसे ज़्यादा डिफेंसिव रही है। अब इस मुआहदे से ये हुआ है कि कोई भी ना हमें पाकिस्तान को कुछ कह सकेगा, ना तुर्की को, ना ही सऊदीया को। पहले अगर देखा जाए, पाकिस्तान की अहमियत के अंदर इजाफा हुआ है क्योंकि उसने अपने बाकी जो दो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके साथ ट्रीटी की है। और इसको इस तरह भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि अगर किसी एक कंट्री के ऊपर कोई भी डिफेंस के ऊपर कोई भी हमला वगैरह होता है तो वो माना जाएगा कि बाकी दोनों कंट्रीज़ के ऊपर भी हुआ है। और हमें चाहिए कि जिस तरह हमारी ये दो कंट्रीज़ के साथ हमने मिलकर, पाकिस्तान ने मिलकर एक ट्रीटी की है, हमें बाकी सारी इस्लामिक स्टेट्स को भी इसके ऊपर लेके आना चाहिए, जो कि इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा बाकी सारी कंट्रीज़ के लिए भी। और जितना भी हमें डिफेंस वगैरह का इशू हो रहा है, फ़लस्तीन का इशू है, XYZ कोई भी इशू में फेस नहीं करना पड़ेगा उसके अंदर। पाकिस्तान आर्मी का जो डिफेंस है वो बहुत अच्छा है क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर भी हैं। हमारी जो आर्मी है वो स्ट्रॉन्ग है और बाकी सारे जो इस्लामिक स्टेट्स हैं उनके ऊपर जस्ट लाइक बिग ब्रदर जो है ना, आप कह सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान आर्मी ने पिछली जो हमारी जंग थी 10 मई वाली, उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले किया। उन्होंने बहुत अच्छा फाइट बैक किया और हमने उनको जो है इंडिया को हराया है बेसिकली। और मेरे ख्याल में कि हमारे सब जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो नंबर 1 आर्मी है। अब तीनों का डिफेंस सिस्टम एक ही है। अगर हमारे पे हमला होगा तो इसका मतलब है कि तीनों पे कंसिडर किया जाएगा, जो कि एक 3 बड़ी ताकतें अगर मिल जाए तो उसका फ़ायदा हमें ये है कि हमारे पे कोई गंदी नज़र से देखेगा नहीं, कोई हमारे साथ जंग करने की हिम्मत इतनी फास्टली नहीं करेगा, वो सोच समझ के कोई हमसे पंगा लेगा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए। हमारी आर्मी ने बहुत अच्छा ही कदम उठाया है कि हम लोग जो है वो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इससे मजबूत हो गया। काफ़ी ज़्यादा लोग हमारी आर्मी की तारीफ़ें करते हैं। सऊदी अरेबिया भी बहुत ज़्यादा हमारी आर्मी की तारीफ़ें करता है। तो मेरे ख्याल से उनके लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल, सऊदी अरेबिया वालों के लिए भी, उनकी वो भी पाकिस्तानी आर्मी के साथ जो है वो उनका इफेक्ट हुआ है और उनका जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस सिस्टम उनका भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मुआहदा है जो कि इन तीनों कंट्रीज़ के दरमियान हुआ है। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की फ़ौज को तस्लीम किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो रिसेंट जंग हुई थी उसके हवाले से, उसके बाद उसके नताइज के बाद पाकिस्तान ने पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की फ़ौज को जो है वो एक्सेप्ट किया है, सलाहियत को एक्सेप्ट किया है। तो इसकी वजह से बाकी कंट्रीज़ भी पाकिस्तान से मुआहदा करना चाह रहे हैं। जैसा कि हमारा सऊदीया से पहले भी मुआहदा था, अब उसके अंदर टर्की भी आ गया है। और जिस तरह US ने नेटो बनाई है, इस तरह मैं चाहता हूँ कि और भी कंट्रीज़ इसके अंदर आएँ ताकि पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हो। एग्रीमेंट एक स्ट्रेटेजिक बड़ी एक नौयत रखता है, इसकी इंपॉर्टेंस भी उसी लिहाज से है। तो जो एग्रीमेंट है उसका बेसिकली जो इंटेंशन जो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, इट इज़ अगेंस्ट इजराइल। और किसका नाम इजराइल जो बारबारियत कर रहे हैं और किसका नाम है इसको कंट्रोल, इसके एक्शंस कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी मायदा है। और हमारा एक बहुत स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है टर्की, उसको खुलेआम किसका नाम है जब अनाउंस किया गया था आफ्टर ईरान इट्स गोना बी टर्की। तो ये एग्रीमेंट सॉलिडिफाई करता है अपना आवर नॉट ओनली फ्रेंडशिप बट ऑल्सो will make an alliance which could be very powerful in the region, specifically the Middle East, जहाँ बहुत सारा ambiguity चल रहा है और बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं। So first of all, ऐसा पाकिस्तानी ये मेरे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है और इसने सऊदीया के साथ, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड टर्की के साथ इसने ये डिफेंस पैक्ट साइन किया एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन, पाकिस्तान की GDP बिल्कुल इन दोनों कंट्री से कम है, बट वी हैव टू कंसिडर दैट पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर नेशन। और अगर वो कंट्रीज़ लाइक KSA जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, टर्की, ये उसके साथ एक म्यूचुअल साइन पैक्ट कर रहा है, वो भी एक ये डिफेंस पैक्ट कंसिडर किया जा रहा है दैट एनी अटैक ऑन वन ऑफ दीज कंट्रीज विल बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन ऑल ऑफ दीज कंट्रीज। तो ये एक काफ़ी इट्स अ सरप्राइजिंग फैक्ट एंड और ये काफ़ी खुशी की बात है टू मी एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तानी। और 14 अगस्त पास आ रही है और इससे ज़्यादा बढ़ के खुशी की खबर मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती थी। और अगर देखा जाए, अगर मैं इसको और डिटेल में जाऊँ तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जो कि एक इकोनॉमिक पावर हाउस है, ऑयल इकोनॉमी इसकी कंसिडर की जाती है और टर्की की दफाई ताकत है काफ़ी ज़्यादा है और पाकिस्तान इटसेल्फ, तो पाकिस्तान सोशल इकोनॉमिकली काफ़ी अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजिकली पोजीशन्ड है। ऐसा पाकिस्तानी नेशन हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि जो है इन तीनों ममालिक में जो हुआ था एग्रीमेंट, ठीक है, और इस तरह से हमारी जो पाक फ़ौज है उसको बहुत जाना गया है, उनकी पावर को बहुत ज़्यादा जाना गया है कि इन एग्रीमेंट के बाद कोई भी ममालिक अगर इस पर कुछ भी जो है करने का सोचेगा तो वो एक दफ़ा ज़रूर सोचेगा कि किस कदर जो है ये पावरफुल जो है हमारी